हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करने जाएंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो है थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा उसमें आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि जो चैप्टर है 90% जो चैप्टर है वो इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए इन दो टॉपिक्स को बिल्कुल फोकस के साथ समझना। पहला थ्योरम 1.1, इसकी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसमें दो वर्ड्स आए हैं। पहला आया है इसमें कंपोजिट नंबर और दूसरा आता है इसमें प्राइम यानी कि प्राइम नंबर। पहले हम इन्हीं दो नंबर्स को समझेंगे। कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरा इसमें आता है प्राइम यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खाली सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और क्या कहता है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक क्यों है? क्योंकि जब हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो वहां पे जो प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट्स जो वहां से निकलते हैं उनका जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर, क्या कहता है? एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स आकर। लेकिन जो उनका जो ऑर्डर होगा, प्राइम फैक्टर्स का जो आकर जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली 90। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। हम पहले 2 से डिवाइड इसको करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, ये होगा 45। 2 इंटू 45 आ जाएगा 90। फिर हम 45 को डिवाइड करेंगे। 2 से तो नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 आ जाएगा 45। फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 इंटू 5 होगा 15। फिर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 1। तो 90 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स। तो 90 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए? इसका आया 2, 3, 3 एंड 5। ये 90 के प्राइम फैक्टर्स है। और ये जो 90 के प्राइम फैक्टर्स आए ना, ये फिक्स होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोलता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका मतलब यही है ये प्राइम फैक्टर किसी के भी नंबर के जो आते हैं ये फिक्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विद प्राइम फैक्टर्स आकर। यहाँ पे जो ये नंबर आए हैं ना, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। पहले मैं यहाँ 3 से भी डिवाइड कर सकता, पहले मैं यहाँ 5 से भी डिवाइड कर सकता था। इसका मतलब यही है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। अलबत्ता जो नंबर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के, वो फिक्स रहते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन यूजुअली हम कौन सा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करते हैं? हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 420। हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, यस। 2 इंटू 210। 2 इंटू 210 क्या होता है? 420। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, यस। 105। 2 इंटू 105 क्या होता है? 210। फिर 105 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 35 क्या होता है? 105। फिर 35 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 क्या होता है? 35। फिर 7 को हम डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 1 क्या होता है? 7। तो 420 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कौन कौन से आए? 2, 2, 3, 5 एंड 7। ये 420 के प्राइम फैक्टर्स है और ये फिक्स रहेंगे, लेकिन जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। ठीक, 420 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए? यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2, 3, 5 एंड 7। ये 420 के प्राइम फैक्टर्स है। अब हम यहाँ पे लेंगे 90।
90 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए, यहाँ पे आया 2, 3, 3 एंड 5, ये 90 के प्राइम फैक्टर्स है। 420 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आया, इसका आया 2, 2, 3, 5 एंड 7, ये 420 के प्राइम फैक्टर्स आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से निकाला जाता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने 90 को एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, हमने 420 को भी किया एज एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। अब यहाँ पे एलसीएम किस तरीके से लेंगे, एलसीएम अगर हमने लेना होगा 90 और 420 का, अब एलसीएम किस तरीके से लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हमने किन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 5 और 7, टोटल कितने नंबर है, 4। एक तो 2 है, दूसरा 3 है और 5 है और 7 है। टोटल नंबर जो हमारे पास है वो है 2, 3, 5 एंड 7। हमें टोटल नंबर यही है, तो इन्हीं का हमें एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे, अब 90 और 420 में जो नंबर ज्यादा बार होगा हमें उसी को कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे एक बार है और 420 में ये 2 बार है, तो हम ये वाला लेंगे, इसको बोल जाएंगे, हम लेंगे 2 इंटू 2। अब इसके बाद 3 है, इसका काम जो है खत्म। अब 3 कहाँ पे ज्यादा बार है, यहाँ पे तो एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम इन दोनों 3 को लेंगे, 3 इंटू 3। इसके बाद यहाँ पे भी 5 एक बार, यहाँ पे भी 5 एक बार, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे भी 5 एक बार, यहाँ पे भी 5 एक बार, तो दोनों में इक्वल टाइमर्स है, तो यहाँ पे एक टाइम आएगा 5। यहाँ पे 7 1, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 7, वो आ जाएगा 1260, ये इसका एलसीएम आया है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ 90 और 420 का एचसीएफ किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। 90 और 420 में जो नंबर, जिस नंबर का जो यहाँ पे पेयर बनता है, हमें उसी नंबर को लेना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे पेयर बना, ठीक, तो हम 2 लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यस, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे पेयर बना, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। इसके बाद 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी पेयर बना, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आता है, 30। तो ये होगा एचसीएफ किसका, 90 और 420 का। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, 90 और 420 में जो नंबर ज्यादा बार होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। एचसीएफ किस तरीके से लेते हैं, जब इन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर का एक पेयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे पेयर बना, तो हमने एक 2 को लिया। इसी तरीके से 3 का भी पेयर बना, हमने 3 लिया। 5 का भी पेयर बना, हमने 5 लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये रिलेशन है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये होता है बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया, 90, और सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लिया 420। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास है 90, सेकंड नंबर हमारे पास है 420, और एलसीएम यहाँ पे क्या निकला, 1260। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एचसीएफ। हमें पता है एचसीएफ किसके बराबर है, 30 के बराबर, और यहाँ पे भी प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एचसीएफ 30 ही निकलेगा। 90 इंटू 420, 90 इंटू 420, यहाँ पे 126 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1260 यहाँ पे एचसीएफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4201 इंटू 3, ये होगा 3 1 और 3 30, यहाँ पे आया 30 एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आया, 30। यहाँ पे भी एचसीएफ निकला 30, यहाँ पे भी एचसीएफ 30 निकला। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वैलिड रिलेशन है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था, 90, सेकंड नंबर था 420, तो एलसीएम यहाँ पे किसके बराबर है, 1260, और एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे किसके बराबर है, एचसीएफ यहाँ पे 30 के बराबर। जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 90 इंटू 420 वो किसके बराबर आता है, तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है 37800।
जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं वो भी निकलता है 37800। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वो इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।